सिर्फ 3 साल के बाद चीनी 120 को भी क्रॉस कर गई। तो फैसलाबाद वालों बताओ चोर कौन हुआ? चीनी चोर, शुगर माफिया, जिसको चीनी चोर कहते हैं। चीनी का सारा रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मौजूद है, शुगर मिल्स मौजूद हैं, गन्ना मौजूद है, मगर आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है और 150 रुपए किलो पे जा पहुंची है और फिर भी नायाब है। चीनी चोर, सबसे अहम बात यह है नाजरीन, हमारे जो ताहियात कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर भी हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा कि वो एक बात के ऊपर हमेशा क्रेडिट लिया करते थे 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई कि जनाब आला देखें, हमारे दौर में चीनी की कीमत 60 रुपए थी, 50 रुपए थी। उसके बाद ये चोरों की हुकूमत आई और उन्होंने जो माफिया है, शुगर माफिया, उसके सामने घुटने टेके और उसके बाद चीनी की कीमत को पर लग गए और इस बात का वो क्रेडिट हमेशा लिया करते थे। अब हालात वाक़ियात कुछ इस तरह हैं कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े सूबे में हुकूमत माशाल्लाह मरियम नवाज शरीफ साहिबा की है, उनके साहबजादी हैं, और मुल्क के इस वक्त जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, उनके छोटे भाई हैं। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के ज़्यादा हिस्से के ऊपर इस वक्त जो हुकूमत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है इत्तेहादी है, लेकिन वो हुकूमत का उस तरह हिस्सा नहीं है। माजी के अंदर जब चीनी की कीमतें बढ़ी, चीनी की कीमतों के हवाले से, उनकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से गलतियाँ हुई, मिस मैनेजमेंट हुई, उसके ऊपर बड़े ज़ोरदार अंदाज से ये तनकीद किया करते थे। कुछ हमारे पास माजी के बयानात हैं, वो पहले आपको सुनवाते हैं। सिर्फ 3 साल के बाद चीनी 120 को भी क्रॉस कर गई। तो फैसलाबाद वालों बताओ चोर कौन हुआ? चीनी चोर, शुगर माफिया, जिसको चीनी चोर कहते हैं। चीनी का सारा रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मौजूद है, शुगर मिल्स मौजूद हैं, गन्ना मौजूद है, मगर आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है और 150 रुपए किलो पे जा पहुंची है और फिर भी नायाब है। चीनी चोर, ज़ाहिर है इस मौजू के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। गुज़िश्ता रात जो है राना एहसान अफजल साहब हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, वो मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम के अंदर मौजूद से उन्होंने हुकूमती जो स्टैंड पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इस वक्त मुल्क के अंदर शुगर की कमी है, वो नाजरीन के सामने रखा कि जब शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई तो एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे वेरीफाइड नंबर्स चाहिए कि वाकई हमारे पास शुगर अजाफी है और इसके ऊपर प्राइस पे तो नहीं फर्क पड़ेगा। और वो शुगर में एसोसिएशन ने दे दी, नहीं जिन्होंने एक्सपोर्ट करनी थी, नहीं उसको वेरीफाई भी किया गया और फूड सिक्योरिटी ने किया, और जो भी, यानी कि खैर कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि शुगर अजाफी थी और उसको एक्सपोर्ट किया, ज़र मुबादला कमाया। नाज़रीन, मोहम्मद मालिक साहब खबर प्रोग्राम के एंकर जो हैं, रात 10 बजे पाकिस्तान के सबसे बड़े देखे जाने वाले टेलीविज़न और दुनिया के अंदर देखा जाता है हमारा एयरवाई चैनल, उनके पास जो खबर है, उनका दावा है, वो कहते हैं मैं 200% आपको ये बता सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर चीनी के एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन बहालत मजबूरी उनको ये फैसला करना पड़ा। वो हालात कौन से थे, उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। मैं ये आपसे खबर मैंने पहले भी शेयर की थी नाजरीन से, मैं रिपीट कर देता हूँ। इंटरेस्टिंग, ये लॉबी इतनी मजबूत है नाजरीन कि मुझे 200% कंफर्म खबर है कि प्राइम मिनिस्टर एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते थे और बड़ा फिर प्रेशर था। फिर प्राइम मिनिस्टर को लाहौर बुलाया गया, एक खानदानी मीटिंग सी थी और वहां इस किस्म तक की बातें हुई कि अगर इतना काम नहीं कर सकते तो फिर वजारत उज़्मा छाड़ दो, इस किस्म की बातें हुई। और फिर जाहिर है अब चीनी के ऊपर से वजारत उज़्मा तो कोई नहीं छोड़ता और इस हद के प्रेशर में जाके ये डिसीजंस हुई हैं। नाज़रीन, आज इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है प्रेसिडेंट किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर साहब को। उनसे हम जानेंगे कि वजह क्या बनी है और साथ में जो अहम सवाल हसन अयूब के लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ इतनी देर में, जितनी देर में खोखर साहब जवाब देंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर फैसला साजी का जो अमल है उस अंदाज से सामने नहीं आ रहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हमेशा उनके बारे में ये तासुर है कि वो दिन रात काम करते हैं और हर चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं।
تو یہ اتنی بڑی جو غلطی ہوئی ہے انتظامی سطح کے اوپر، اس کی ذمہ داری وہ کس کے سر وہ ٹھہرائیں گے؟ کون اس کا احتساب کرے گا؟